नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्होंने दावा किया और बताया कि किस वजह से यूपीए की जो सरकार थी वो सत्ता से बाहर हुई थी। उन्होंने कहा कि अन्ना का आंदोलन अगर नहीं हुआ होता तो यूपीए सरकार जो है वो सत्ता में ज़रूर रहती। लेकिन अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आरोप लगता था कि यूपीए की सरकार की वजह से जो करप्शन है वो देश में बढ़ा था, लेकिन अब यूपीए को गए हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। जन सुराज पदयात्रा से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि लोगों के मन में घबराहट है कि कल कोई मंगल ग्रह से आएगा और परसों आंदोलन करके 3 दिनों में बिहार को सुधार देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले लोगों को इस मानसिकता से निकलना होगा। जन सुराज कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ना ही दल बनाकर वोट लेने का अभियान है। उन्होंने कहा कि आंदोलन और क्रांति तेज हथियार की तरह है, इससे आप किसी की सत्ता को उखाड़ सकते हैं। तेज हथियार से बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन तेज हथियार से आप पौधों को पेड़ नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जेपी आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा तो आगे कैसे सुधरेगा। तो पहली बात यह है कि जेपी आंदोलन का बिहार को सुधारने के लिए ही था और या नहीं, इस तरीके की जो बातें हैं वो फिलहाल करना बेकार है। जेपी का आंदोलन उस समय की केंद्र के खिलाफ था, जेपी उसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को बदल दिया। उस आंदोलन का ना तो कोई बिहार से लेना देना था और ना ही उसके बाद बिहार में कोई बदलाव हुआ। तो इस तरह की बात जो है वो प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए। किशोर ने यह भी कहा कि जेपी की तरह ही अन्ना हजारे का आंदोलन था। इस आंदोलन से यूपीए सरकार को हटाने में मदद तो मिली, लेकिन उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार किसी आंदोलन से खत्म नहीं होगा, उसके खिलाफ जनता को लगातार जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप 500 रुपये लेकर मुखिया को वोट दे देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगा। जड़ यही है, अपने वोट देने का तरीका सुधारना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में बिहार जो है वो अच्छी दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। तो आपका क्या सोचना है? वाकई में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी बात कही उसमें दम है, या फिर वो जन सुराज यात्रा के जरिए अब एक नई पार्टी बनाकर जनता के वोट हथियाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।